वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था ऑपरेशनल मैट्रिसेस, राइट। तो मैंने सोचा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है वो बाकी रह गया था। ठीक है, सो लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया था। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा खींच लिया था, तो मैंने सोचा इस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जैसा। ठीक है, बट इतना टफ भी नहीं है, राइट। तो उसको हम आराम से समझेंगे, इसलिए मैंने क्या किया कि एक अलग वीडियो बनाया इसके लिए। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या सीखेंगे फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस and the last one is properties of multiplication matrices. Correct? ठीक है, तो देखते हैं। तो ये दो पॉइंट नेक्स्ट आएगा। पहला हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मींस दो मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्या जरूरत है हमको मल्टीप्लाई करने का, एप्लीकेशन, राइट। एप्लीकेशन क्या है इसका देखेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जहां पे हमको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है। क्या यूज होगा उसमें, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली हमको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। देखेंगे बाद में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डेफिनेशन जरूरत नहीं है, समझना, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करना मींस कि ऑब्वियसली देयर शुड बी टू और मोर देन टू मैट्रिसेस। अकेला कभी तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि इफ ए and B are any two matrices of order m by n and p by q respectively। ठीक है, मतलब A का ऑर्डर, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, m by n है, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है, p by q। ठीक, अब यहां पे कंडीशन है कि A और B को मल्टीप्लाई करना है। हमको फाइंड क्या करना है यहां पे, टू फाइंड A into B, राइट। और दूसरा भी देखेंगे, दैट इज व्हाट, b into a सपोज, राइट। अब पहला यहां पे एक कंडीशन है कि वेदर a into b इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, इट एग्जिस्ट और नॉट। ये नंबर नहीं है, नंबर होने से क्या आता है, दो नंबर वी कैन इजीली मल्टीप्लाई। इसमें ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि एग्जिस्ट होगा या नहीं, राइट। व्हेन आई मल्टीप्लाइंग एनी टू नंबर्स 2 into 3, ऑब्वियसली इसमें कुछ डाउट ही नहीं है हमको कि ये एग्जिस्ट होगा कि नहीं। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा इसका, 6 आएगा, राइट। लेकिन अब मैट्रिसेस के केस में थोड़ा केस अलग होता है। उसमें क्या होता है कि a into b हम क्या एग्जिस्ट होगा या नहीं भी होगा, तो उसके लिए कंडीशन है, हमको वो कंडीशन पहले आना चाहिए, राइट। तो पहले वो हम कंडीशन सीखेंगे, वो कंडीशन क्लियर होने के बाद हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। इट्स नॉट लाइक सिंपली एडिशन ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो एग्जिस्ट और नॉट में क्या कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका a into b, उसके बाद हम देखेंगे b into a का कंडीशन, राइट। तो a into b एग्जिस्ट। ठीक है, एक काम करता हूं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूं। A ऑर्डर क्या है मेरा, m by n, और B ऑर्डर क्या है मेरा, p by q। इनको निकालना क्या है, a into b निकालना, राइट। सो इट एग्जिस्ट ओनली इफ, क्या कंडीशन है, अब a into b निकालना है,
राइट, ए इंटू बी। तो इसमें पहला मैट्रिक्स कौन सा है मेरा, ए है, दूसरा कौन सा है, बी है, राइट। तो पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा, कॉलम कौन सा है यहाँ पे पहला मैट्रिक्स का, एन, राइट। और दूसरा मैट्रिक्स का जो रो होगा कौन सा है, पी। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से सुनते हैं। पहला मैट्रिक्स का रो, सॉरी, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा इफ, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इफ एन इक्वल टू क्या होगा, पी, राइट। अगर एन इक्वल टू पी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इफ एन इज नॉट इक्वल टू पी देन क्या लिखेंगे हम, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, अगर ए इंटू बी निकालना है तो पहला मैट्रिक्स कौन सा है मेरा, ए है, तो इसका क्या देखेंगे हम, कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है मेरा, बी, उसका रो क्या है, पी। अगर दोनों इक्वल होता है देन एग्जिस्ट होगा, और अगर नहीं होता है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर है, राइट। इसका मतलब क्या लेंगे, ए इंटू बी एग्जिस्ट इफ नंबर ऑफ कॉलम of matrix A equal to number of rows of matrix B। क्लियर, ये था A इंटू बी के लिए। अब देखते हैं दूसरा कि B इंटू ए के लिए क्या होगा कंडीशन, राइट। तो B का ऑर्डर क्या है, P बाई क्यू, A का ऑर्डर क्या है, M बाई n, सही है ना, राइट। ये हो गया मेरा पहला पार्ट, दैट इज ए इंटू बी, ठीक है। अब बी इंटू ए देखते हैं, तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, इट एग्जिस्ट इफ, अब यहां पे देखना है कि पहला मैट्रिक्स, देखो ए मैंने लिखा, इसका मतलब ए नहीं कि ए हमेशा पहला ही होगा, ठीक है, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे हमको मैट्रिक्स में देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स पहला है। इसमें क्या है, ए पहला है, और इसमें कौन सा पहला है, बी। तो पहला मैट्रिक्स का हमको क्या देखना है, कॉलम, ठीक, और दूसरा मैट्रिक्स का क्या देखना हमको, रो। इट एग्जिस्ट इफ, तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू M होगा, राइट, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, बी ए exist if number of क्या column of B is equal to number of rows of matrix A। ठीक है, तो पहले हमको क्या देखना है, whether the multiplication of matrices exist or not, means it is possible or not। अगर possible है then हम सीखेंगे how to find the product, means how to find the multiplication of the matrices। सही है, ठीक है। ये एग्जिस्ट होगा, और एग्जिस्ट कब नहीं होगा, if Q is not equal to M, then हम क्या लिखेंगे इसमें, does not exist। ले रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई। ये तो था कंडीशन, तो पहले हमको कंडीशन जानना है कि हाँ कि एडिशन के लिए क्या था, एडिशन के लिए क्या कंडीशन था, एडिशन के लिए दो मैट्रिक्स हम कब ऐड कर पाते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन ये है, राइट। तो देखते हैं आप, ठीक है, तो नोट करो इसको, उसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो सपोज हमको a इंटू बी निकालना है ना। a का ऑर्डर क्या था, m बाय n, और b का ऑर्डर क्या था, b बाय q, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, a m बाय n और b
बाय क्यू प्रोडक्ट। अब एक बात है कि व्हेन आई मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, क्या आएगा 6, वो एक नंबर ही है, राइट। उसी तरह व्हेन आई मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, क्या आएगा आंसर, एक मैट्रिक्स ही आएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इट इज आल्सो है, प्रोडक्ट इज व्हाट, आल्सो ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी है, जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। तो लेट मान लेते हैं कि लेट दिस मैट्रिक्स बी सी, वो मैट्रिक्स क्या है, सी है। अब हम इस कंडीशन से और एक चीज निकाल पाते हैं, क्या निकालेंगे हम, कि ए इंटू बी एग्जिस्ट कब करेगा, बोला था मैंने, कब, जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा, और जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा सी का, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये इक्वल होगा तब एग्जिस्ट, इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या बच गया यहाँ पे m, और यहाँ पे क्या बचा q, तो इसका जो आंसर होगा, जो मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर होगा m/q। चेक करेंगे उसको बाद, क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इसका मतलब a इंटू बी करने से क्या आ रहा है, मैट्रिक्स आएगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m/q होगा। कंडीशन क्या है, एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो डू कमेंट, ठीक है, कमेंट करना, तो आई विल क्लियर यू डाउट, ओके, ठीक है यहाँ तक। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। आई राइट क्वेश्चन एंड देन सी हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूँ, किताब से ले लेता हूँ, ठीक है। So, यहाँ पे बोलता है मैट्रिक्स है C, the element is given as 1 minus 1 2, और यहाँ पे है 0 3 4, ठीक है। और एक मैट्रिक्स B है, -1 1 5 -1, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, फर्स्ट सी डी, मतलब सी इंटू डी एग्जिस्ट होगा या नहीं, ठीक है। वेदर सी इंटू डी एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो सी इंटू डी, सी का ऑर्डर क्या देखते हैं, कितना रो, 2 रोज, कितना कॉलम 3, 2/3 सही है ना, ऑर्डर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, राइट। डी का ऑर्डर देखो, डी का ऑर्डर क्या है, इसमें कितना रोज 3, और कॉलम कितना है, राइट। इसका मतलब C का ऑर्डर 2/3 और D का ऑर्डर 3/2। अब ये एग्जिस्ट होगा, क्या बताया था मैंने कंडीशन, इसमें पहला मैट्रिक्स कौन सा है, C, दूसरा कौन सा है, D। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल है, इक्वल है ना भैया दोनों, 3/3, राइट। सही है, इसका मतलब यस एग्जिस्ट होगा, क्या बोलेंगे, इक्वल एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एक आंसर आएगा, आंसर क्या होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स भी व्हाट x, क्या आएगा वो, से मैट्रिक्स x आएगा। अब उस प्रोडक्ट का, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2, सो क्या होगा 2/2। इसका मतलब इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, सही है। तो इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया, जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का, दैट इज मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, CD इक्वल टू से x, जो प्रोडक्ट होगा उसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 ही होना पड़ेगा, सही है तक, ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो C इंटू डी निकालते हैं, तो C मैट्रिक्स लिखो, क्या है मैट्रिक्स, 1 -1 2 0 3 4, और D मैट्रिक्स कौन सा है, 2 7 -1 1 5 -4,
ठीक है। अब देखो जो पहला मैट्रिक्स है उसमें कितना रोज है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, सही है, करेक्ट। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें कितना कॉलम्स है, C1 है, C2। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा। पहला मैट्रिक्स का हमको क्या चाहिए, रोज, दूसरा क्या चाहिए हमको, कॉलम्स। अब प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्या रूल है, तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे पहले रूल लिखता हूँ, देन आई विल फाइंड द प्रोडक्ट। रूल कैसा है, जो पहला मैट्रिक्स है उसका रो, तो पहला रो कौन सा है, R1, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कॉलम नंबर 1, सो आई विल राइट हियर व्हाट, R1 into C1, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट क्या आएगा, फिर रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको C2, दैट इज R1 C2, ठीक है। और कॉलम है क्या, नहीं है, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट रो नंबर 2, it will again multiply with column number 1, so row 2 C1, ठीक है। नेक्स्ट रो नंबर 2 will multiply with C2, so row number multiply with C2, and that will be the answer. You can see 2 rows and 2 columns, so the answer आएगा वो 2/2 आएगा, ठीक है। अब बोलेगा सर ये कैसे निकालेंगे, है ना, देखते हैं कैसे निकालेंगे, R1 से, राइट। अगर मैं R1 C1 लिखता हूं तो कैसा होगा, R1 और C1, तब इसमें हमको क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो पहला एलिमेंट है और इसका कॉलम का पहला एलिमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 into 2। क्या बोला मैंने, जो रो नंबर 1 है और जो C नंबर 1 है, इन दोनों का ही पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 1 into 2, ठीक है। फिर आएगा इसका जो रो 1 का दूसरा एलिमेंट है और कॉलम 1 का जो दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, कनेक्शन बीच में किसका होगा, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या है, -1 मल्टीप्लाई विथ -1, चेक कर लो, ठीक है। 1 into 2, ठीक है, -1 into -1, ऐसा नहीं है कि ये इसका एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ ही होना पड़ेगा, राइट, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, ऐसा नहीं कि पहले के साथ अब दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, यही रूल है, राइट। तो दूसरा हो गया, अब तीसरा क्या बचा, 2 into 5, तो फिर 5 प्लस होगा और 2 into 5, करेक्ट। प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा, ये आ गया 2, ये आएगा +1 और ये आ गया 10, so it will be 13, and that is the element which will be in this place, ठीक है। तो ये आ गया मेरा पहला एलिमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट इज दिस एलिमेंट वी हैव टू फाइंड, दैट इज क्या निकालना हमको, R1 C2, क्या निकालना है इस बार हमको, R1 और C2 निकालना है। तो ये सब मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब R1 का एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस बार, C2 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब इसका पहला इसका पहले के साथ, प्लस इसका दूसरा इसका दूसरे के साथ, प्लस इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, राइट। तो देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस, फिर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ -4, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7 -1 एंड -8, सो इट विल बी 7 - 9, कितना आया मेरा, -2, सही है। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन है, ये तो एडिशन है, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट ये कितना आया, -2, ठीक है भैया, ठीक है ना, अगर ठीक नहीं है तो बताओ, ठीक करेंगे, ठीक, ओके। नेक्स्ट हमको ये निकालना,
दैट इज R2 C1। क्या मीनिंग है इसका? रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 1। अब रो नंबर 1 का हो गया काम खत्म, इसको हमको जरूरत नहीं है ना। रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद C1, तो कैसे मल्टीप्लाई? सेम रूल, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड, इसके थर्ड एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 5, सही है, ठीक है। this and this 0 2 3 -1 4 5, कितना आएगा? 0 - 3 प्लस 20 इक्वल टू 17। इसका मतलब ये एलिमेंट कितना आया? 17 आया, राइट, ठीक है। अब लास्ट निकालते हैं, दैट इज R2 C2। सेम रूल, इसका मतलब C1 का हो गया काम खत्म, दिस इज माय लास्ट एलिमेंट। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज 0 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -4। कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 0 प्लस 3 -16, तो कितना है? -20, एंड दैट इज माय लास्ट एलिमेंट। इसका मतलब दैट इज माय प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? दिस टू, कौन सा? C और D का प्रोडक्ट। कितना आया? ये। और आंसर मैंने क्या बोला था, कैसा आएगा? 2x2 मैट्रिक्स आ गया, 2x2, करेक्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हमको ध्यान से समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चंस में ये काम आता है। अगर यही नहीं सीखा तो मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा, राइट। और ये मैंने जो लिखा जस्ट समझाने के लिए लिखा, ठीक है। इन एग्जाम हम ये नहीं करेंगे, ये मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर ही करेंगे, राइट। अब क्या करते हैं, इसको नोट करो तुम लोग। इस मैट्रिक्स को इस बार हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। CD निकाला, इस बार मैं क्या निकालूंगा? D into C निकालूंगा। नहीं, पहला कंडीशन क्या रहेगा? whether it is exist or not, पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है then only we can find, ठीक है। तो देखते हैं, इसको नोट करो, ठीक है। तो साफ कर देता हूं। अब क्या आएगा? DC, D का ऑर्डर, D का ऑर्डर कितना है? 3/2। C का ऑर्डर क्या है? 2/3। एग्जिस्ट, पहला क्वेश्चन है, एग्जिस्ट होगा क्या रूल है? पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर, पहला मैट्रिक्स D है यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर 3/2 है, तो इसका हम लेंगे कॉलम कौन सा है? 2। दूसरा मैट्रिक्स C है, इसका ऑर्डर 2/3, तो रो क्या है इसमें? 2, दोनों इक्वल है, तो यस एग्जिस्ट होगा। और जो आंसर आएगा DC का जो प्रोडक्ट, मान लेते हैं लेट दिस बी y, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ क्या बचा? 3 और 3, तो क्या होगा? 3/3। और हम चेक करेंगे वेदर CD इज इक्वल टू DC होगा या नहीं। हम यहाँ पे बता सकते हैं x का ऑर्डर 2/2 है, y का ऑर्डर क्या आएगा? 3/3, दोनों इक्वल तो है ही नहीं, राइट। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। सो D मैट्रिक्स, सो DC निकालेंगे हम। D क्या है मेरा? 2 7 -1 1 5 -4। C is 1 -1 2 0 3 4। क्या रूल है? इसका हमको चाहिए रो, तो ये रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया रो नंबर 3। इसका क्या चाहिए हमको? कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम नंबर 3। पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। उसके बाद कैसा होगा प्रोडक्ट? कैसा होगा? रो नंबर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कॉलम नंबर 1, तो क्या आएगा? R1 C1, ठीक है। फिर R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? R1 C2।
फिर R1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, R1 C3, इसका मतलब रो नंबर 1 हुआ खत्म। मूव करेंगे रो नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो रो नंबर 2 और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कॉलम नंबर 1, रो 2 कॉलम 1। फिर रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद कॉलम नंबर 2, दैट इज R2 C2। फिर रो नंबर 2 मल्टीप्लाई विद C3, दैट इज R2 C3। रो नंबर 2 हो गया खत्म, क्लियर। नेक्स्ट आएगा रो नंबर 3, दैट इज रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विद C1। फिर रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विद C2। फिर रो नंबर 3 मल्टीप्लाई विद C3, दैट्स इट। और यू कैन सी कैसा मैट्रिक्स आया, 3/3, और यहां पे कैसा आएगा, 3/3, करेक्ट। अब हम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स, हमको इन सब एलिमेंट्स निकालना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 निकालेंगे। तो पहला क्या है मेरा, R1 C1। सी ये जो R1 C1 मैं अब यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए यहां है। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं एक्स्ट्रा से नहीं निकालूंगा इसको हमको अलग नहीं करना, ठीक है, इसको हमको यहीं पे निकालना है एक्चुअली, ठीक है। तो राइट नाउ मैं ये कर रहा हूं कि आपको समझना है कैसे हम निकालना है प्रोडक्ट। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डू द प्रोडक्ट इनसाइड द मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स के अंदर ही प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है। तो R1 C1, तो R1 C1 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, दैट्स 2 मल्टीप्लाई विद 1 होगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 0, कितना आएगा, 2 + 0, 2, सही है। चेक करते जाओ, कभी गलती हो भी सकता है, ठीक है, हो जाता है गलती, है ना। दूसरा इज R1 C2, दैट इज R1 मल्टीप्लाई विद C2। क्या रूल है, रो 1 C2, 2 मल्टीप्लाई विद -1, सही है, प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 3, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, -2 + 21, सो इट गिव्स यू 19, हो गया। तो ये निकल चुका है, ये निकल चुका, अब ये निकालना है, दैट्स R1 C3। कितना आएगा R1 C3, R1 27 और इधर C3 24, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 4, तो कितना है, 4 + 28, तो आ गई 32। इसका मतलब ये सारा एलिमेंट अब निकल चुका है रो 1 का, अब हमको निकालना है रो नंबर 2 का एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया R2 C1, इसका मतलब R1 का काम खत्म, साफ कर देता हूं इसको, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है। R2 C1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 × 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 × 0, दैट इज कितना हो गया, -1 + 0, तो आएगा -1, सही है। देन आएगा R2 C2, R2 C2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 3, तो कितना है, 1 + 3 4। नेक्स्ट आएगा R2 मल्टीप्लाई विद C3, R2 मल्टीप्लाई विद C3, दैट इज -1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 4, तो कितना है, -2 + 4, दैट इज 2। निकल गया, इसका मतलब R2 का भी सारा एलिमेंट निकल चुका है। नाउ R2 का काम हो गया खत्म। अब हम मूव करेंगे R3 की ओर, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा मेरा R3 C1। अब हम ये निकाल रहे हैं, ये सारा एलिमेंट निकल चुका है। अगेन R3 C1, सो 5 मल्टीप्लाई विद 1 होगा ना, सही है, और -4 मल्टीप्लाई विद 0, तो कितना आएगा, 5 + 0, दैट इज 5। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा R3 C2, R3 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2, दैट्स 5 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस -4 मल्टीप्लाई, एक गड़बड़ हो गया, 5 मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है। तो देखते जाओ, ये गलती हो जाता है, और -4 मल्टीप्लाई विद 3, तो कितना आया, -5 -12, दैट इज -17। नेक्स्ट इज द लास्ट एलिमेंट, दैट इज R3 C3, R3 C3, तो 5 × 2
प्लस माइनस 4 इंटू 4, तो कितना आएगा 10 माइनस 16, दैट्स इट बस। 3/3 कितना एलिमेंट होना चाहिए, 9 एलिमेंट, दैट्स द 9 एलिमेंट, सारा एलिमेंट यहाँ पे डालो, ये मेरा होगा फाइनल आंसर। तो कितना आ गया मेरा 2 आया, 19 आया है ना, इसके बाद 32 आया, फिर रो नंबर 2 -1 आया, 4 आया, 2, उसके बाद 5 -17 -6, दैट्स इट, दैट इज द प्रोडक्ट एंड दैट इज माय 3/3 मैट्रिक्स। सही है, चेक कर लो एक बार, सही है, और 3/3 आया, राइट। इसका मतलब BC का प्रोडक्ट निकल चुका है एंड दैट इज योर y। अब चेक करो x और y क्या सेम है क्या, ऑब्वियसली नहीं है, सो आई राइट which implies that x is not equal to y। इसका मतलब क्या, CD is not equal to BC, और ये क्या है, CD equal to BC वाला हम क्या बोलते हैं, कल पढ़ा था ना कॉम्यूटेटिव, उस तरह यहाँ पे भी कॉम्यूटेटिव है। अब इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, दैट इज ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices does not follow what, commutative law। तो यही मेरा दूसरा पॉइंट था, मैंने लिखा था, याद है क्या था, नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव, करेक्ट। तो होपफुली सबको समझ में आया होगा, राइट। और करेंगे क्वेश्चन और समझेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट लेट्स पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लेते हैं ना, तो उसमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है, हमको पता फाइंड AB एंड B है, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालो। एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन बताया था मैंने, राइट। तो पहले AB देखते हैं, AB, तो A का ऑर्डर क्या है, 2/2, सही है ना, 2/2, और B का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो A 2/2, B 2/3 इक्वल टू तुम्हारा AB हुआ, एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो कंडीशन क्या है, पहला मैट्रिक्स कौन सा है यहाँ पे, A, तो इसका क्या देखेंगे हम, कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स B, इसका क्या देखेंगे हम, रो। इक्वल है ना, तो क्या बोलेंगे, यस एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब हम A भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा। तो मान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, मैट्रिक्स X, इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या बच गया, 2 और 3, इसका मतलब 2/3 मैट्रिक्स होगा, करेक्ट। अब B भी चेक कर लेते हैं ना, एग्जिस्ट होगा तो प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे, राइट। तो B का 2/3 और A का क्या होगा, 2/2, सही है। तो BA निकालना हमको, एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो यहाँ पे पहला मैट्रिक्स कौन सा है, B है, अब B का कॉलम क्या है, 3, और दूसरा मैट्रिक्स A है, इसका रो क्या है, 2, क्या दोनों इक्वल है, चेक करो, है क्या, नहीं है, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, राइट। तो क्या होगा, नो मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस may not exist also, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर कंडीशन फुलफिल करेगा तभी एग्जिस्ट होगा, राइट। A भी आ गया तो BA नहीं भी आ सकता है, राइट। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, नंबर 2 into 3 कर लो भैया 6 ही आएगा, और 3 into 2 कर लो क्या आएगा, 6। इन केस ऑफ नंबर इट इज वैलिड, बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस समटाइम्स इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब हमको BA निकालना ही नहीं है, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब BA की हमको एग्जिस्ट होगा ही नहीं, तो उसमें हमको लिखना है BA डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी निकालो,
तो ए भी निकालने के लिए अब नाउ राइट द मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? 6 9 2 3। बी निकालो, बी क्या है? 2 6 0 7 9 8। राइट, क्या बताया था मैंने? पहला मैट्रिक्स का रो चाहिए हमको, दैट इज रो 1 रो 2, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या चाहिए हमको? कॉलम चाहिए, C1 C2 एंड C3। बस ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? व्हाट इज द रूल टू फाइंड R1 इज मल्टीप्लाई विद C1, तो R1 C1 होगा। फिर R1 मल्टीप्लाई विद C2 होगा, R1 मल्टीप्लाई विद C2। फिर R1 मल्टीप्लाई विद C3, R1 मल्टीप्लाई विद C3। फिर R2 मल्टीप्लाई विद व्हाट? C1। फिर R2 मल्टीप्लाई विद क्या होगा? C2। फिर R2 मल्टीप्लाई विद C3। बस हमको यही निकालना है। तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा आपका। लेकिन हम प्रोडक्ट अंदर निकालेंगे इस बार। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? प्रोडक्ट मैंने अलग से निकाला हुआ था, राइट? तो इसको हम अंदर करेंगे। तो अंदर कैसे होगा? आराम से करते हैं, हमको गलत नहीं करना है ना, आराम से पहले सीख लेते हैं, उसके बाद पहले हम जब हम मास्टर बन जाएंगे आराम से, ये आपका स्पीड जो है अपने आप आएगा, राइट? तो पहला काम है हमको समझना और करेक्टली निकालना, ठीक है? यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, देखना प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, आदत सा हो जाएगा ना, राइट? तो देखते हैं R1 मल्टीप्लाई विद C1, R1 मल्टीप्लाई विद C1 क्या रूल है? पहला पहला, दूसरा दूसरा, 6 into 2 प्लस 9 into 7, सही है? Then R1 C2 6 into 6, फिर 9 into 9, फिर R1 C3 6 into 0 प्लस 9 into 8। चेक कर लो, जाएगा, देख लो आप, ठीक है? ठीक है ना? अब पहला रो हो गया खत्म। दूसरा R2 C1, R2 C1, R1 की जरूरत हमको नहीं है। R2 C1 पहला एलिमेंट इधर है ना, 2 into 2, फिर दूसरे के साथ दूसरा, दैट इज 3 into 7, ठीक है? फिर R2 C2, दैट इज पहला एलिमेंट 2, इसका पहला एलिमेंट 6, इसका दूसरा एलिमेंट 3, इसका दूसरा एलिमेंट 9, ठीक है? एंड द लास्ट एलिमेंट R2 C3, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 0, 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 8। बस हो गया खत्म। अब सिंपली मल्टीप्लाई और ऐड करना और कुछ नहीं, ठीक है? तो कर लो, कितना आएगा आंसर? ये 12 आया और ये प्लस कितना हो गया 63। इधर आया मेरा 4 प्लस 21, इधर कितना आएगा 36 प्लस 81, इधर कितना आएगा 0 प्लस 72, इधर कितना आएगा 12 प्लस 27, इधर कितना आएगा 0 प्लस 24, ठीक है? सही है, ऐड कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा ये 75 25, इधर आ गया मेरा 117, इधर आ गया मेरा 39, इधर आ गया मेरा 72 एंड लास्ट में 24। आंसर ये है। इसका ऑर्डर चेक कर लो कितना था, 2/3, सही है? 2/3, यस सही है, करेक्ट। समझ में आया? बना बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा, बनाते जाओ, एग्जाम्पल बनाओ एनसीईआरटी का, ठीक है? प्रोडक्ट पहले सीखो, उसका एप्लीकेशन हम करेंगे आराम से, राइट? तो ये था मेरा व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब हमको एक चीज देखना है, मैं बोलता हूँ इसको नोट करो, पॉज करो, ठीक है? अब हम एक चीज देखेंगे, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है? क्या देखेंगे? कॉम्यूटेटिविटी देखते हैं ना। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या है, ठीक है? कॉम्यूटेटिविटी, सपोज इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? सो कॉम्यूटेटिविटी, सही है ना? बेटी देखना, कॉम्यूटेटिविटी, चलो, कॉम्यूटेटिविटी लॉ इन
matrix is valid only for diagonal matrices of same order। क्या लिखा मैंने, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा मैंने? कॉम्यूटेटिविटी लॉ इन मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स काम करता है मल्टीप्लिकेशन, राइट? मल्टीप्लिकेशन है, नहीं तो एडिशन में तो है ये अलाउ। यहाँ पे मैं इसको डिस्टिंक्ट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिविटी लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वैलिड ओनली फॉर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम। मतलब अगर दो मैट्रिसेस डायगोनल है, डायगोनल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में बताया ना मैंने, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस है और दोनों ही डायगोनल मैट्रिसेस है और जिनका ऑर्डर सेम है, इन दैट केस कॉम्यूटेटिव लॉ विल एक्सिस्ट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स डायगोनल क्या था, जिसमें डायगोनल एलिमेंट इज नॉट जीरो, और बी मैट्रिक्स का सपोज -2 0 0 -1। अब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है, 2 by 2 है ना, डायगोनल इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ इज एग्जिस्ट ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस। दिस टाइप मतलब कैसा मैट्रिक्स होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिसेस होना पड़ेगा ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है ना, 2 by 2 2 by 2। इसका मतलब AB is equal to BA होगा in this case only, in this type of cases। this type of cases मतलब अगर डायगोनल मैट्रिसेस है, सेम ऑर्डर का है, देन कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ए भी निकालते हैं और बी ए भी निकालेंगे। तो ए बी कैसा होगा, 1 0 0 2, और इधर क्या है -2 0 और 0 -1। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, R1 R2 है ना, R1 R2 और C1 C2। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये R1 C1 लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, लिख भी सकते हो, लिखने से गलती नहीं होगा। तो R1 C1 तो प्रोडक्ट कर लो, 1 × -2 प्लस 0 × 0, करेक्ट। फिर R1 C2 1 × 0 प्लस 0 × -1। फिर R2 C1 0 × -2 प्लस 2 × 0। फिर R2 C2 0 × 0 प्लस 2 × -1 प्लस, देखो कितना आएगा, इट विल बी -2, इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी -2। सही है, ये मेरा ए है। इसका मतलब अगर इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, इसका मतलब बी ए करेंगे, अब बी ए मतलब बी इंटू ए करेंगे, तब भी हमको यही मैट्रिक्स आना पड़ेगा, वरना ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भैया। ठीक है, तो नाउ हम निकालते हैं व्हाट बी। बी -2 0 0 -1 और ए क्या है मेरा 1 0 0। चलो ठीक है, कैसे करेंगे, R1 C1 है ना, R1 C1 C2। R1 C1 कितना आएगा प्रोडक्ट करने से, -2 × 1 प्लस 0 × 2। फिर R1 C2 -2 × 0 प्लस 0 × 2। फिर R2 C1 0 × 1 प्लस -1 × 0। फिर R2 C2 0 × 0 प्लस -1 × 2। सेकंड प्रोडक्ट ऐड करो, कितना आएगा आंसर, ये -2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा और ये -2। चेक कर लो, सही है, बी ए निकल गया। ए भी देखो, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल टू व्हाट, बी ए। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। और कब हुआ ये इक्वल, जब कैसा होगा, कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर होना पड़ेगा। करेक्ट है, ठीक है। तो ये था मेरा वर्ड
एक तो हो गया नॉन कॉम्यूटेटिविटी, जिसमें मतलब क्या बोलेंगे हम इन जनरल, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, बट इट विल फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ ओनली इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सही है? तो क्या कह सीखा हमने? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, एग्जिस्ट होगा या नहीं, देन कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट विद व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसको नोट कर लो, पोस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने साफ भी कर दिया पहले, वीडियो आराम से पोस्ट करो, नोट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आराम से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इसमें एग्जांपल क्या दिया हुआ है, इफ ए एग्जांपल नंबर तुम्हारा 15 है ऑफ एनसीईआरटी कैसा है, 0 - 1 0 2 और बी मैट्रिक्स है 3 5 0 0। अब हमको इसमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा, इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या है वो, सपोज इन मैथ्स हम जनरली अगर लिखते हैं, सपोज x * y = 0, इफ ये मैट्रिक्स नहीं है, सिंपली एन एक्सप्रेशन, x * y = क्या है 0, इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन मेड आउट ऑफ x and y, हम x y का क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर x * y अगर 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इधर x = 0 और y = 0 और x and y both = 0। क्या सही है? सही है ना? इसका मतलब क्या है कि एक एक्सप्रेशन में अगर x और y है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो इन दोनों में से एक 0 होगा या दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, राइट। तो ये लॉ क्या होगा, ये जो रूल है, लॉ नहीं है, जो रूल है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होता है। तो उसी को बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। इसका मतलब a * b करने से अगर 0 मैट्रिक्स आता है, 0 को हम O मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, अगर 0 मैट्रिक्स आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि A मैट्रिक्स को भी 0 होना पड़ेगा या B मैट्रिक्स को भी 0 होना पड़ेगा, राइट। तो अगर दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं है, बट हम दोनों को प्रोडक्ट करके 0 हमको मिल भी सकता है, तो इसलिए हमने ये एग्जांपल दिया। अब देखो कि जो A मैट्रिक्स है, क्या ये 0 मैट्रिक्स है, चेक करो, सारे एलिमेंट 0 है क्या, नहीं है, तो 0 मैट्रिक्स नहीं है। इस क्वेश्चन में सारा एलिमेंट 0 है क्या, नहीं है, 0 मैट्रिक्स नहीं है। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। हम क्या निकालते हैं, a * b निकालते हैं, दैट इज 0 - 1 0 2 और बी मैट्रिक्स 3 5 0 0। प्रोडक्ट क्या रूल था, रो 1 कॉलम 1, तो रो 1 0 * 3 प्लस -1 * 0। अब देखो मैंने कुछ नहीं लिखा R1 R2, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ना, एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर R1 C2 0 * 5 प्लस -1 * 0, फिर this into this 0 * 3 2 * 0, फिर this into this 0 * 5 और 2 * 0। अब देखो ध्यान से, सारा एलिमेंट 0 आएगा, सही है, मतलब सारा एलिमेंट क्या आ रहा है 0, इसका मतलब a * b, हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कर रहे हैं और मेरा मैट्रिक्स क्या आया, 0 मैट्रिक्स आया, राइट, सही है। अब क्या इन दोनों में से क्या कोई 0 मैट्रिक्स है, नहीं है, राइट। इसका मतलब a * b मैट्रिसेस अगर दो इक्वल टू अगर 0 मैट्रिक्स आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि a मैट्रिक्स 0 है या तो b मैट्रिक्स 0 है, हो भी सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बट इन केस ऑफ दिस एक्सप्रेशन ये जरूरी है कि दोनों में से एक को होना पड़ेगा, राइट। तो कभी कभी आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि इफ क्या, इफ
A into B matrix is equal to 0 matrix, then what you can conclude? A equal to 0, B equal to number 2 क्या B equal to 0, number 3 A and B both equal to 0 matrix, and number 4 none of the above, none of above. तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? A होगा। सही है, समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये था मेरा एग्जांपल जिससे हमको ये पता चला कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमें जीरो मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा या किसी और एक को जीरो मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, राइट? अब नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। ओके, नेक्स्ट इज योर द लास्ट टॉपिक, दैट इज बिफोर एक्सरसाइज 3.2, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज है इस बार, ठीक है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था इन केस ऑफ एडिशन, राइट? यहाँ पे भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखा हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था कि कॉम्परेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, इसलिए यहाँ कॉम्परेटिव लॉ नहीं है। यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा? एसोसिएटिव लॉ। फिर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और फिर क्या होगा? एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है? तो क्या है, देखो काम तुम लोग करेगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट विद एग्जांपल्स, ठीक है? और जहाँ पे ये यूज होगा मैं बताऊंगा कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ, जैसे कि इन केस ऑफ नंबर्स है ना, अब देख लो यहाँ पे सिंपल एसोसिएटिव मतलब क्या? 2 into 3 into 6 इक्वल टू 2 into 3 into 6, ब्रैकेट यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो। अब क्या होगा? 2 into 3 कितना आएगा? 6 into 6, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 into 18, तो क्या आया? 36 equal to 36, करेक्ट है? तो सेम सेम सेम, बिल्कुल सेम, राइट? इसमें होगा, मैट्रिसेस में होगा। देख लो ए बी सी क्या है? मैट्रिसेस है। यहाँ पे क्या करना हमको? ए इंटू बी पहले निकालना, जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ हमको सी करना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी यहाँ पे पहले करना, फिर जो प्रोडक्ट रहेगा उसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई करना, और एग्जिस्टेंस होना पड़ेगा प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होना पड़ेगा, राइट? तो इसका एग्जांपल, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी वेरी मच लॉन्गर, है ना? ज्यादा लंबा होगा तो आदमी को देखना पसंद भी नहीं आएगा, फिर है ना, बोर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो आराम से पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चंस करेंगे, नो डाउट। तो ये आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, किताब में क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अगर नहीं होता है तो आई विल टेल यू, नो डाउट, ठीक है? नेक्स्ट इज योर वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सप्रेशन देखो, ए बी सी यहाँ पे मैट्रिसेस है, क्लियर? यहाँ पे ए बी सी क्या है? सब मैट्रिसेस है, ठीक है, इसको कोई डाउट नहीं है। तो b प्लस सी, यहाँ पे क्या है? a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी, दिस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? मल्टीप्लिकेशन ओवर व्हाट? एडिशन, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो a इंटू बी और क्या हो जाएगा? प्लस a इंटू सी। क्वेश्चंस करेंगे, नो डाउट, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है? क्वेश्चन आराम से करेंगे। अभी के लिए मैं जस्ट सिंपली नंबर लेके बता रहा हूँ, ठीक है? सो लाइक व्हाट? 2 सपोज 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, सही है ना? दिस इज क्लास 8 में पढ़ा था सर, है ना? तो 2 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 नहीं, 3 प्लस 4 कितना? 7 हो गया। इधर कितना है? 6 प्लस 8 आया, इधर कितना है? 14 इक्वल टू 14, राइट? सेम क्या? सेम रूल कौन फॉलो करता है? सेम रूल मैट्रिसेस भी फॉलो करता है, करेक्ट? नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? इस एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन आई कैन से, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a प्लस बी मतलब पकड़ लो कि 2 प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6, दोनों साइड करके देखो क्या आता है? 5 इंटू 6 और 12 प्लस 18, सो इट विल बी व्हाट? 30, इट विल बी व्हाट? 30, तो दोनों आएगा सेम। प्लीज 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 बोल रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे मैंने क्या लिया? सिंपली नंबर्स लिया, और यहाँ पे हम क्या बिठा सकते हैं? सिंपली मैट्रिसेस बिठा सकते हैं। करेंगे क्वेश्चंस, टेंशन नहीं लेना आपको, राइट? हमको समझना है पहले तो क्या क्या रूल फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एसोसिएटिव लॉ। फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें दो है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? उसके बाद लास्ट आएगा एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है? तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे,
कोई टेंशन नहीं लेना हमको, ठीक है। तो पहले समझ लो इसको, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको साफ कर रहा हूं ना। ये जो टॉपिक है लास्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं बताऊंगा विद एग्जांपल, ठीक है। देखो अब इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं सपोज यहां पे लिखता हूं 2 into हम क्या करेंगे, सो दैट आर गेट सिंपल लॉजिक में क्या इंटू करेंगे, 1 ही करेंगे ना। हमें बोला ब्लैंक इनटू 2 इक्वल टू आर गेट 2, तो ब्लैंक में क्या आएगा सर 1 ही आएगा, करेक्ट। तो इस 1 को हम क्या बोलेंगे, दिस 1 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ नंबर। बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस मेरा कैसा होगा एक्सप्रेशन की a इनटू क्या मैट्रिक्स करेंगे, सो दैट आई गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ब्लैंक इनटू क्या मैट्रिक्स करेंगे, सो दैट आई गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने बताया ना, दिस I will act as a 1, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, दिस I is what known as multiplicative what identity for matrix multiplication, ठीक है। इससे हम एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन यही है, इट इज a into I is equal to I into a equal to a ही आएगा, दैट इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं तो क्लियर हो जाएगा। तो सपोज एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स I, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होगा, क्लियर, ठीक है। सो इन दिस केस पहले हम निकालेंगे a into I। तो a है मेरा 1 2 3 4 और I क्या है मेरा 1 0 0 मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 1 है ना, मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 0, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 1, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1, तो कितना आएगा 1 2 3 4 आया कि नहीं, सही है, ठीक है। सो उसी तरह हम निकालेंगे, इसको साफ करता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट हो चुका है, तो अब a into I हो चुका है, अब हम निकालते हैं I into a, कर लो, ये भी सेम आएगा आंसर। अगर नहीं आया याद रखना गलती मेरा है, इस रूल का नहीं है, इस प्रॉपर्टी का नहीं है, ठीक है, मैंने कहीं गलती किया होगा, राइट। तो सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 होगा ना, 1 into 1 प्लस 0 into 3, सही है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 प्लस 0 into 4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 प्लस 1 into 3, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 into 2 प्लस 1 into 4, सही है। तो कितना आएगा भैया 1 2 3 4, सही है, चेक कर लो, सही है। इसका मतलब क्या है, a into I is equal to I into a equal to a, therefore what, I is known as what, identity for matrix multiplication, ठीक है। तो ये था मेरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो किसी को भी डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट कीजिए, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ, योर फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। आपका फीडबैक चाहिए, आपका कमेंट चाहिए, आपका साथ चाहिए हम लोगों को। हमारा काम है वीडियो बनाना, है ना। अगर हम समझा नहीं पाएंगे सो आई ट्राई माय बेस्ट, फिर से बनाएंगे वीडियो आपके लिए, ठीक है। समझ नहीं आता तो कीप वॉचिंग, देखते जाओ, समझते जाओ, वीडियो 1 by 1 देखते जाओ, ठीक है।
ओके, अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड फॉर द टाइम बिंग वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, ओके।